इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टे ट्यून्ड। साथ में थोड़ा सा डिस्कशन भी होगा इस चैप्टर के बारे में, व्हाई दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इक्वेशन आपने पहले भी देखी होगी जूनियर क्लासेस में, ठीक है। दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो x या फिर अननोन जो भी चीज़ होती है उसे वेरिएबल कहते हैं हम, और जो उसके साथ एसोसिएटेड होता है इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। द न्यूमेरिकल नंबर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका था। 2x + 4 = 10। जो वेरिएबल है आप उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी सारा जो कचरा है उसे दूसरी तरफ फेंकते हैं। So this becomes like this, and 2x is equal to 6, and आप बता सकते हैं क्या होगा? डेफिनेटली 3, ठीक है। बात आ जाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहली बात, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए अगर आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, दो अननोन्स है जो कि x और y है। तो हमको एक और इक्वेशन चाहिए डेफिनेटली। तो लेट्स से दूसरी इक्वेशन इज 3x + 8y = 30। तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। इस पेयर को देखना पड़ेगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं या फिर इसका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। वो कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको वही एग्जांपल्स कराऊंगा जिनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं चैप्टर ज़रूरी क्या। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, आपने कोई एक आइटम खरीदी, चिप्स का पैकेट। लेट से आपने 4 चिप्स के पैकेट खरीदे एक्स टाइप के और 2 चिप्स के पैकेट खरीदे वाई टाइप के, और टोटल आपने 80 रुपीज़ दिए, ठीक है। ये चीज़ आपने दूसरी दुकान पे की, बट पैकेट्स का जो नंबर था वो डिफरेंट था। लेट से आपने 18 पैकेट्स एक्स के खरीदे और सिर्फ एक पैकेट वाई का खरीदा, और उस टाइम पे आपको टोटल रुपीज़ जो देना पड़ा, जो अमाउंट पे करना पड़ा, दैट वाज 120 रुपीज़। तो आप यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से कि एक्स चिप्स कितने रुपए का था और वाई कितने रुपए का था। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे शुरू करते हैं हम। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक। या तो सब्स्टिट्यूशन जो नाम सजेस्ट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, आप लोगों को क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच में आपने देखा होगा कुछ प्लेयर्स जो एक्स्ट्रास में बैठे होते हैं, दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। उनका रोल कब होता है मैच में? जब आपका कोई मेन प्लेयर थक जाए या इंजर हो जाए तो यू रिप्लेस दैट प्लेयर, ठीक है। अगर हमारे पास बास्केटबॉल में लेट्स से 5 प्लेयर्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 3 प्लेयर्स या 2 प्लेयर्स लेट्स से एक्स्ट्रास में बैठे हैं, तो क्या होता है, जब हमारा ये प्लेयर नंबर 5 अगर थक गया तो क्या करते हैं, हम इस प्लेयर को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लेइंग 5 में आ जाता है। तो प्लेइंग 5 जो है हमारा वो बन जाता है कुछ इस तरीके का, और जो हमारा 5वां प्लेयर है जो सब्स्टिट्यूट था वो आपके साथ मैच में ज्वाइन कर लेता है, और जो टायर्ड प्लेयर था उसे हम बाहर बिठा देते हैं, ठीक है। आई होप यू गेट इट। सो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं। जब हमारी एक इक्वेशन थक जाती है हम उसकी वैल्यू दूसरे में डाल देते हैं, कुछ ऐसे ही तरीके से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी। जैसे हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल करते थे, जैसे ये इक्वेशन में किया था, हमने क्या किया था, एक्स को एक तरफ रख लिया था, ठीक है, और बाकी सारा कचरा हमने दूसरी तरफ फेंक दिया था, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, बस इस बार हमको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि वाई की टर्म्स में होगी।
यानी कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये हो जाएगा, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो y था उसको उठा के उधर फेंक दिया, उस साइड जाके वो माइनस का बन गया, ठीक है। तो हमारे पास रहता है अब 2x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ठीक। x को हम यहीं पे रखेंगे, 2 को भी फेंक देंगे, 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। नाउ अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूशन वाली बात है। हमारे पास एक x की वैल्यू निकल गई है जो कि हमारे पास y की टर्म्स में है। हमने इसे उठा के सब्स्टिट्यूट करते ना इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इसमें आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू क्या है 9 माइनस वाई अपॉन 2। तो हमें x की जगह क्या करना है, इस वैल्यू को लिख देना है 4 9 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 36, ठीक। अब आप लोग जानते हैं क्या होगा, काटा पीटी होगी, यहाँ पे बच जाता है हमारे पास 2, यहाँ पे बच जाता है 1, तो ये बन गया 2 9 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 36, ठीक। ब्रैकेट खोल देंगे, 18 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से लिख लेता हूँ मैं। 3y माइनस 2y प्लस 18, जो 18 है हमारे पास पॉजिटिव था, राइट, तभी मैंने यहाँ पे इसे प्लस 18 बना दिया, ठीक, इज इक्वल टू 36, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 माइनस, अब इन दोनों का वेरिएबल सेम है तो हम इन्हें बढ़ा और घटा सकते हैं, इन पर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सो दिस बिकम्स 3 माइनस 2y, दैट इज 3y माइनस 2y, दैट इज ओनली y या 1y। 1 हम यूजुअली लिखते नहीं है, इट इज़ एन अंडरस्टूड कोफिशिएंट, प्लस 18 इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं ये तो वही चीज़ बन गई जो हमारे पास बचपन में वर्क करती थी, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है ना, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और बहुत ही सिंपल है। y इज इक्वल टू, वही करना हमें, कचरा उठा के दूसरी तरफ फेंक दो, y इज इक्वल टू 36 माइनस 18, y इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, लेट्स से। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल चुकी है यार। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, ये देखो हमने क्या किया था, x वॉज रिटन इन टर्म्स ऑफ y ओनली, है ना। तो कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या थी 18, x इज इक्वल टू 9 माइनस 18 अपॉन 2, x इज इक्वल टू, बता दीजिए क्या आएगा, ठीक। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 4.5, वो भी माइनस के साथ, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, x इज माइनस 4.5 एंड y इज इक्वल टू, y क्या था भाई 18, दैट्स इट, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पक्का आएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। हम सेम एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं जैसे
जिन इक्वेशंस पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब है एलिमिनेट करना, ठीक है। आपको पता है एलिमिनेशन का मतलब इज़ मोर ऑफ लाइक कि 4 लोग हैं, ठीक है, कोई कंपटीशन है, कोई रेस थी, ठीक है, जो भी लास्ट आएगा वो एलिमिनेट होता जाएगा। तो एलिमिनेट का मतलब हुआ कि ये बंदा बाहर, जो लास्ट आएगा वो बाहर, ये लास्ट आया अगले लैप में तो ये बाहर, फिर ये बाहर, देन यू हैव द विनर। तो एलिमिनेशन का तरीका भी वही है, इक्वेशंस के साथ भी हम ऐसे ही खेलेंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि आप क्या करेंगे, ये जो कॉफिशिएंट है ना, किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, दोनों इक्वेशंस में, ठीक है, आप उन्हें बराबर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इनको बराबर बनाने के लिए हमको क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 तो हो ही जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। ये ध्यान रखिएगा, आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरी इक्वेशन के साथ होगा। या फिर दूसरा तरीका था कि मैं इस इक्वेशन को हाफ कर लेता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा सेकेंड इक्वेशन को, तो मेरे पास यहाँ पे 2x बन जाता प्लस 3/2y बन जाता और इक्वल्स 18, ठीक है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसके साथ जाएं, ठीक है। तो लेट्स इग्नोर दिस पार्ट फॉर नाउ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को। अब रीराइट करते हैं इक्वेशंस को। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो बन जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, और हमारी दूसरी इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। अब जो नॉर्मल हम इक्वेशंस पे ऑपरेशंस लगाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही वेरिएबल्स बराबर हो जाएं आप दूसरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, -4, ये जो प्लस का साइड है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और ये भी बन जाएगा -36, ठीक। तो अब आप माइनस का ऑपरेशन जैसे ही इस पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों हो जाएंगे एलिमिनेट, ठीक है। यहाँ पे बचता है हमारे पास -5 इज इक्वल टू -18, माइनस और माइनस कट हो गए, y इज इक्वल टू 18, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लिकेशन जो है मेरे पास कम रहेगा, वरना मुझे 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यही 18 की जगह 81 होता तो मेरी मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो वो भी आसान। बट येस, अगर यही कोई प्राइम नंबर होता खतरनाक सा, जैसे कि 383, क्या प्राइम नंबर है पता नहीं, फिगर इट आउट, ठीक है, कुछ ऐसा नंबर हो तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेफिनेटली, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि यू मेक इट ईजी फॉर योरसेल्फ। तो जैसे ही मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इस वैल्यू को, सो दैट विल बी 2x प्लस y की वैल्यू क्या है 18 इज इक्वल टू 9। सेम वही कहानी आ गई, 2x कचरा उठा के दूसरी तरफ फेंक दो, -18, 2x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/2 विच इज इक्वल टू 4.5, वो भी माइनस का, ठीक। दैट्स इट, दैट्स व्हाट द एलिमिनेशन मेथड इज। तो प्रैक्टिस कीजिए खूब सारे क्वेश्चंस, कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी। हैव अ गुड डे।